प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये टॉप 50 क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं साथियों। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली है। साथियों, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है आपका वो हो जाएगा अरावली, अर्थात डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु कौन था? कौटिल्य, वात्स्यायन, भास्कराचार्य या फिर तक्षशिला? साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु जो था वो कौटिल्य था, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? साथियों, भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 1950 में हुआ है और वर्तमान में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य का आविष्कार किसने किया? साथियों, शून्य का आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे आर्यभट्ट, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? साथियों, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने इलाही धर्म? प्यारे साथियों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है आपका, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? साथियों, इलाही धर्म की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे अकबर, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, भारत में विश्व धरोहर स्थल की सूची किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? साथियों, भारत में विश्व धरोहर स्थल की सूची किस संस्था के द्वारा बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुग्वे राउंड किससे संबंधित है? प्यारे साथियों, उरुग्वे राउंड जो है वो WTO से संबंधित है, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ष में भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? अर्थात भारत में जो है पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया और इसकी शुरुआत अर्थात ये लागू कब किया गया था? साथियों, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत जो हुई है वो 1959 में हुई है, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ है अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, वो कहाँ से लिया गया है? साथियों, वो सारनाथ से लिया गया, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? साथियों, भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। थोड़ी सी संविधान के बारे में बात कर ले साथियों। जो मूल संविधान है उसमें कुल मिला के 395 आपका अनुच्छेद है, 22 आपका भाग है और 12 अनुसूची है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो संविधान में कुल मिला के 470 के आसपास अनुच्छेद है साथियों, और 22 भाग है और 12 अनुसूची है। इसी 12 अनुसूची है, उसी 12 अनुसूची में 8वां नंबर का जो अनुसूची है उसी में भाषा की चर्चा की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो ये हो जाएगा विजयनगर, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना कब हुई है? साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1959, 1969, 1971 या फिर 1975? साथियों, इसरो की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1969 में, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो खत्म होने के बाद आप ज़रूर कमेंट में ये बताइएगा कि कुल मिला के 50 प्रश्न में आपको पहले से कितना प्रश्न आ रहा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखा? साथियों, गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? साथियों, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारका शहर किस राज्य में स्थित है? साथियों, द्वारका शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? वो शहर है प्यारे साथियों द्वारका, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत है। क्यों? क्योंकि भारत में कुल मिला के जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और
सबसे बड़ी लोकतंत्र जो होगी भारत ही होगी, क्योंकि जनसंख्या भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे लोकतंत्र है। तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस शासक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराने वाले व्यक्ति थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुतुब मीनार को पूरा करने में प्यारे साथियों कई व्यक्तियों का रोल था, जिसमें इल्तुतमिश बलबन भी है। लेकिन जब क्वेश्चन रहे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को अर्थात इंडियन साइंटिस्ट को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? प्यारे साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं वो आपका है APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल लिविंग इंडेक्स किससे संबंधित है? प्यारे साथियों, रूरल लिविंग इंडेक्स जो है वो ग्रामीण जीवन स्तर से संबंधित है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? जो थार मरुस्थल है प्यारे साथियों वो राजस्थान में स्थित है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? 1993, 1997, 1991 या फिर 2001 में? साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुई है 1993 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? साथियों, गुप्त वंश में कई राजा हुए थे, लेकिन सबसे प्रतापी राजा जो थे वो समुद्रगुप्त था, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, CSO या फिर RBI? साथियों, राष्ट्रीय आय की गणना जो करता है वो CSO करता है, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, अवधी में, संस्कृत में या फिर ब्रज में? साथियों, रामचरितमानस जो लिखी गई है वो लिखी गई है अवधी भाषा में, अर्थात बी इज द सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सीपोर्ट? वो हो जाएगा मुंबई, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ज़रूर दिवस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं ज़रूर उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक परीक्षा में दिवस से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है साथियों। तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि प्रधान देश का उपनाम किसे कहते हैं? साथियों, कृषि प्रधान देश की चर्चा जब भी होगी तो भारत की चर्चा होगी, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है या फिर है? जब भी पेरियार नदी आए तो याद रखना कि केरल में सबसे छोटा। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? प्यारे साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, अर्थात फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, वहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह का जनक किसे कहा जाता है? साथियों, कृत्रिम उपग्रह का जनक जो है वो आर्यभट्ट को कहा जाता है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो 1942 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते, ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वो हो जाएगा ए, अर्थात मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर चित्रकला के क्षेत्र में? साथियों, ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, सबको पहले से पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ये, एशियाड खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई है? साथियों, एशियाड खेलों की जो शुरुआत हुई है वो किस वर्ष हुई है? वो हो जाएगा 1951, अर्थात ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? स्वाभाविक सी है, मंगल ग्रह को।
और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है साथियों? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो वो हुई है 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म, ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वो हो जाएगा आपका महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई है? प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई है? तो ये 1945 में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं जो है प्यारे साथियों वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख या फिर हिंदू से? साथियों त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? साथियों ब्लू व्हेल जो है वो स्तनपायी से संबंधित जीव है। नेक्स्ट प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? साथियों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे नोबेल अल्फ्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा से जुड़े थे? वो जुड़े थे प्यारे साथियों एकात्म मानववाद से। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक ने रायन की उपाधि धारण की थी? वो कौन सा शासक था साथियों? वो आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बार बार पूछे गए प्रश्न है साथियों। इसका स्थापना जो किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार, एक तरह से ये पत्थर को फोड़ने में काम आने वाला एक तरह से बम है प्यारे साथियों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन सी थी? वो महिला थी प्यारे साथियों, ए नंबर हो जाएगा वैलेंटिना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने ये रहा, योजनाबद्ध विकास किस देश से प्रेरित है? योजनाबद्ध विकास जो है किस देश से प्रेरित है? रूस से, अमेरिका से, जापान से या फिर फ्रांस से? साथियों योजनाबद्ध विकास जो है वो संबंधित है रूस से। तो प्यारे साथियों इसमें हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं और ये प्रश्न बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। और ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा कि ये 50 प्रश्न में आपको पहले से कितने प्रश्न का उत्तर पता था। इस वीडियो में प्यारे साथियों यहीं तक। आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।